जय माता दी मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में इस पर्व का अपना एक खास महत्व होता है। इस दौरान भक्त कठिन नियमों के साथ माँ भगवती की पूजा आराधना करता है। यह 9 दिनों तक चलने वाले त्योहार है। इनमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का विधि विधान से मान्यता बताई गई है। मित्रों, मान्यता है कि अगर साधक पूरे संपूर्ण के साथ माँ दुर्गा की पूजा और सप्तशती का पाठ पढ़ता है तो उनके ऊपर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे में हर व्यक्ति को व्रत के दौरान माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। मित्रों, इस पाठ को करने से कुछ नियम होते हैं, अर्थात कुछ जरूरी नियम जिसे हम अगर अपनाते हैं तो हमारी माँ भगवती अपनी कृपा हम पर जरूर बनाती हैं। मित्रों, दुर्गा सप्तशती का पाठ माँ दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित है। इसमें यहाँ बताया गया है कि किस तरह से माँ ने देवों और संसार की रक्षा के लिए भयंकर से भयंकर राक्षसों का वध किया। दुर्गा सप्तशती की उत्पत्ति मार्कंडेय पुराण से हुई, जो 18 मुख्य पुराणों में से एक है। इसकी रचना 400-600 ईस्वी के बीच में हुई थी और दुर्गा सप्तशती को सबसे शक्तिशाली अर्थात सबसे ही महत्वपूर्ण और सबसे शाली ग्रंथ माना जाता है। इसमें 13 अध्याय हैं, जिसमें कवच, अर्गला और कीलक शामिल है। जो साधक इस पवित्र पाठ को करना चाहते हैं उन्हें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उन्हें सर्वप्रथम कवच, उसके बाद अर्गला और उसके बाद कीलक से शुरुआत करनी चाहिए, जिनके बिना पाठ अधूरा माना जाता है। बता दें, इस पाठ से साधक के जीवन की सारी मुश्किलों का अंत हो जाता है, परिवार में खुशहाली आती है और घर में सदैव माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा भवानी का वास होता है। मित्रों, इस दुर्गा पाठ सप्तशती के नियम को अब हम बात करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। मित्रों, नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा सप्तशती की पाठ की शुरुआत करनी चाहिए। पाठ करते समय लाल रंग का वस्त्र धारण करें। पाठ के दौरान बातचीत नहीं करनी चाहिए। पाठ करते समय सफाई का में विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों को एक ही दिन में पूरा करने का विधान है, लेकिन किसी वजह से अगर पाठ पूरा ना हो पाए तो उसे 9 दिनों में अपने पाठ को पूरा कर लेना चाहिए। पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पाठ में कभी भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पाठ को हमेशा लय के रूप में ही बोलना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ को पढ़ने को हम उच्च स्वर में हमेशा पढ़ना चाहिए। मित्रों, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले मनुष्य को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, दुर्गा सप्तशती के पाठ को करते समय हमें अपने मन को एकाग्रचित करके रखना चाहिए। अगर पाठ करते समय हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो हमें पाठ की समाप्ति के बाद क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। पाठ से पहले शापोद्धार और उत्कीलन मंत्र की पढ़ना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन पाठ हमें शुरू करना चाहिए और अगर हमारा पहले दिन पाठ पूर्ण ना हो पाए तो हमें नवरात्रि के 9वें दिन दुर्गा सप्तशती के सारे पाठ समाप्त कर लेने चाहिए। हर पाठ के बाद या फिर अगर हम एक दिन में जो भी पाठ कर रहे हैं उसके बाद हमें क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए और उसके बाद आरती। 9 देवियों के नाम, उनके नामों के साथ ही हमें बहुत ही विख्यात उनके रूप, उनकी विधि, उनकी दुर्गा, उनकी क्षमा, उनकी यात्री, सब कुछ हमें दिखाई देती है। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को हमारी तरफ से दोबारा ढेर सारी शुभकामनाएं माँ भगवती के नवरात्रों की। मित्रों, आप सभी का ध्यान माँ भगवती अच्छे से रखें और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी माँ भगवती की पूजा आराधना अच्छे से करेंगे। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, माँ भगवती का नाम लेते रहिएगा। ओम दुम दुर्गे नमः।